खबरों की ओर सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पुलिस मुठभेड़ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है। पुलिस के हाफ एनकाउंटर तरीके पर हाई कोर्ट अब सख्त नजर आ रहा है। गैर जरूरी फायरिंग पर पुलिस को फटकार लगाई गई है। अपराधी को सजा देना कोर्ट का काम है, ये हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सजा देना पुलिस का काम नहीं है। प्रमोशन, सोशल मीडिया फेम के लिए फायरिंग गलत है। गैर जरूरी हिस्से पर गोली मारना अस्वीकार्य है, ये हाई कोर्ट की तरफ से सख्त लहजे में कहा गया है। एनकाउंटर में गंभीर चोट पर सख्त नियम लागू हुए, जहां पुलिस के लिए 6 पॉइंट जो है वो गाइडलाइंस जारी की गई है। जहां निर्देशों का पालन ना हुआ तो एसपी एसएसपी जिम्मेदार होंगे, ये कहा गया है। व्यक्तिगत अवमानना की कार्रवाई होगी। मौत या गंभीर चोट पर तुरंत ही मुकदमा हो, ये भी हाई कोर्ट ने कहा है। तो हाफ एनकाउंटर को लेकर बड़ा फैसला हाई कोर्ट की तरफ से सामने आया है। तो बड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं, जो देखिए एक बड़ी टिप्पणी हाई कोर्ट की तरफ से की गई है। बड़ा मामला है और इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। पुलिस मुठभेड़ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया, एक बड़ी टिप्पणी की गई है। पुलिस के हाफ एनकाउंटर तरीके पर हाई कोर्ट पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। गैर जरूरी फायरिंग पर पुलिस को फटकार लगाई गई है। जहां अपराधी को सजा देना कोर्ट का काम है, पुलिस का काम नहीं है, ये सख्त लहजे में हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया। और देखिए इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई है। तो पुलिस के लिए 6 जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई है, और अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाता है तो एसपी और एसएसपी पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया है। और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाफ एनकाउंटर को लेकर ये सख्त टिप्पणी की है। क्या कुछ कोर्ट में कहा गया है, क्या पूरा बयान सामने आया, किन किन मामलों को आधार मानते हुए कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर जो हाफ इनकाउंटर हो रहे हैं, छोटी छोटी घटनाओं को लेकर इनकाउंटर कर दिया जाता है। मिर्जापुर के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हाफ इनकाउंटर को लेकर सख्त टिप्पणी की है, और जो डीजीपी हैं, गृह सचिव हैं, उनसे जवाब मांगा है कि आखिर क्या आपकी तरफ से कोई लिखित या मौखिक आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से गाइडलाइन है हाफ इनकाउंटर को लेकर, उसका उल्लंघन किया जाना, उसको लेकर जिस तरीके से हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है कि छोटे छोटे मामलों में जिस तरीके से हाफ इनकाउंटर कर दिए जाते हैं, और ये अधिकार, क्योंकि सजा देने का अधिकार न्यायालय का है और पुलिस इसका कार्य कर रही है। अगर इस पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है, और ये भी कहा है कि जो एसपी हैं और एसएसपी हैं और या जो पुलिस कमिश्नर हैं, अगर गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो टिप्पणी में यह भी कहा है कि जो हाफ इनकाउंटर छोटे छोटे मामले में होती है, पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि पुलिस का काम सजा देना नहीं है, सजा देना न्यायालय का काम है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका सबका जो कार्य है वो सुस्पष्ट है। इस सब के बावजूद भी पुलिस जो है मनमाने तरीके से कार्य कर रही है। उसी को लेकर हाफ इनकाउंटर पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए, और जिम्मेदार लोगों को अगर ये इस पे लगाम नहीं लगाई गई तो जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई की भी बात कही है। जी बिल्कुल, एक बड़ी टिप्पणी यहां पर कोर्ट की तरफ से की गई है। संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए कोर्ट पूरी तरह से इस पूरे मामले में सख्त नजर आ रहा है, और साफ उनकी तरफ से टिप्पणी की गई है कि सजा देना कोर्ट का काम है, पुलिस का काम नहीं है। तो पुलिस तंत्र पर इसका क्या संदेश जा रहा है, जिस तरह से बड़ी टिप्पणी की गई है? देखिए मयूरी, उत्तर प्रदेश में इन दिनों हाफ एनकाउंटर की देखिए बाढ़ सी आ गई थी। तमाम बार आपने देखा है कि पुलिस की तरफ से ऐसे वीडियो जारी हो जाते थे, वो चाहे जाने अनजाने में हो, कि कई बार उनके हाथ में कुछ पकड़ा दिया जा रहा है, कई बार वो सही चल रहे हैं लेकिन एकदम से वो चलते चलते लगड़ाने लग जाते हैं। तो देखिए इन तरीके के वीडियो ने जो है वो पुलिस
की छवि को भी काफी धूमिल किया था और विपक्ष ने इसको लेकर लगातार जो है सरकार पर हमला किया था कि जो सरकार है वो पुलिस को ढाल बनाकर जो है वो काम कर रही है। लेकिन देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर बहुत सख्त हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देखिए पूरे पुलिस विभाग को लेकर इसको फटकारा है और ये कहा है कि अपने प्रमोशन के लिए, मतलब आप समझिए कि हाईकोर्ट भी इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि पुलिस अपने प्रमोशन के लिए, सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए इस तरीके के हथकंडे का इस्तेमाल कर रही है कि अगर हाफ काउंटर की जरूरत भी नहीं है तो भी किसी भी व्यक्ति का जो है वो चाहे छोटा अपराधी हो उसका जो है वो हाफ एनकाउंटर कर दिया जा रहा है और गलत जगह पर गोली मार दी जा रही। कई बार ये देखा जाता है कि देखिए जान भी चली जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि देखिए सजा देने का काम हाईकोर्ट का है, ना कि पुलिस का है। पुलिस का काम यह है कि आरोपी को गिरफ्तार करना। अगर आरोपी भागने की कोशिश करता है तो कमर के नीचे के हिस्से में जो है वो गोली मारी जाए और वो भी गोली अगर जरूरत हो तब मारी जाए। लेकिन इसमें देखिए एक दुविधा और सामने निकल कर आ रही। अभी मेरी मंत्री महेकेश्वर शरण सिंह से भी देखिए बात हुई तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि कई बार पुलिस के सामने भी असमंजस की स्थिति होती है। सामने अगर ऐसा अपराधी खड़ा है जिसके ऊपर 20 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं तो ये कैसे जस्टिफाई किया जाएगा कि उसको कहां पर गोली मारनी है। तो पुलिस कर्मियों के हाथों में जो हथियार दिए गए हैं वो खिलौना तो है नहीं, तो पुलिस अपनी रक्षा के लिए कई बार ऐसा ये होता है कि गोली चलाती है। लेकिन हाईकोर्ट का ये कहना है कि इस तरीके के जो फर्जी अगर इस तरीके का कोई प्रयास किया जाता है तो वहां पर एसपी की, एसएसपी की जवाबदेही जो है वो तय की जाएगी। तो एनकाउंटर में गंभीर चोट पर जो है सख्त नियम लागू होने चाहिए और ये गाइडलाइन देखिए पहले से ही है, लेकिन इस गाइडलाइन पे जो अमल नहीं कर रहे हैं। कई बार ये देखा गया है जो नए पुलिसकर्मी आए हैं, नए बैच के जो पुलिसकर्मी हैं वो अपना प्रमोशन पाने के लिए सुनते हैं कि इतने एनकाउंटर करो तो आपको प्रमोशन मिलेगा। तो हाईकोर्ट का देखिए सिर्फ यही कहना है, प्रमोशन के लिए आपको किसी की जान के साथ खेलने का अधिकार नहीं है। और जो देखिए आज हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी है और इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। मैं आपके पास लौटूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। विनीत जिंदल हाईकोर्ट अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। जी सर, हाफ एनकाउंटर को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ी टिप्पणी की गई है। कोर्ट पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। किन मामलों को आधार में रखते हुए एक ये टिप्पणी की गई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार हम लोगों ने देखा किस तरह से अलग अलग जगह पे कभी पैर में गोली मार के पकड़ा जाता है, कभी कमर के ऊपर भी गोली लगती है और इस तरीके की चीजें, बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पे ये सब चीजें सामने आई हैं। तो अब लगातार इन चीजों को लेकर बहुत शोर शराबा मच रहा था कि किस तरीके से यूपी पुलिस लगातार ऑन द स्पॉट जस्टिस वाला जो एक इंटेंट होता है उसको कहीं ना कहीं क्लियरली उसको दिखा रही थी। तो इसको लेकर जो आज उच्चतम न्यायालय का जो जजमेंट आया है वो उसी को लेकर है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। वो चाहे जुडिशियल साइड पे हो या सामाजिक परिस्थितियों को हम देखें तो दोनों तरफ से। जुडिशियल साइड पे अगर हम बात करें तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि गाइडलाइंस बनाई गई है। एनकाउंटर चाहे वो पूरा एनकाउंटर हो, चाहे किसी को वैसे एनकाउंटर करने के या हाफ एनकाउंटर की जो हम बात करते हैं, तो दोनों जगह पे गाइडलाइंस हैं और किस तरीके से किया जाए ये भी है। परंतु ये बात बिल्कुल सही है कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे उस समय पे डिसीजन लेना कि आपको गोली कहां और कैसे और कब चलानी है ये बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा अपराधी खड़ा है जो बहुत खतरनाक है और आपको पता है कि किस तरीके से पहले उसने वारदातें की हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस को इंस्टेंट एक्शन लेना पड़ता है और इंस्टेंट एक्शन पे कई बार चीजें जो डायरेक्शंस या गाइडलाइंस हैं उससे अलग चली जाती हैं। परंतु हाईकोर्ट का एक ये मानना भी सही है कि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो आउट ऑफ वे जाके या जहां जरूरत नहीं होती, ऐसी कई वीडियोस भी सर्कुलेट हुए हैं जहां पे दिखाया और बताया गया कि किस तरीके से जो एक व्यक्ति होता है उसको रोका जाता है, उसके बाद उसके पास सामान रखा जाता है कुछ भी, और उसके बाद उसका गोली उसके ऊपर, पैर के ऊपर या किसी तरीके से चलाई जाती है। तो ये सब चीजें सवालिया निशान बिल्कुल खड़े होते हैं इन चीजों पे और हाईकोर्ट का डायरेक्शंस मुझे लगता है जो आए हैं वो समय पे सही हैं, लेकिन इसके अंदर मुझे लगता है कि अभी भी कुछ चीजें देखने की जरूरत है, क्योंकि जो परिस्थिति जिस समय पे पुलिस ऑफिशियल वहां होते हैं उस समय की परिस्थितियां जो होती हैं उनको समझना भी बहुत जरूरी है अगर इस तरीके के कोई भी गाइडलाइंस या कोई डायरेक्शन इस तरीके की। बिल्कुल सर, गाइडलाइंस तो जारी कर दी गई है, गैर जरूरी फायरिंग पर कोर्ट ने फटकार लगाई है, तो मामलों की पहचान कैसे होगी कि ये जरूरी था या फिर गैर जरूरी है?
देखिए, इसको लेकर पुलिस डिपार्टमेंट जब भी कोई एनकाउंटर होता है तो एक पुलिस डिपार्टमेंट की एक इंटरनल इंक्वायरी होती है, और उस इंक्वायरी के अंदर ये सब केसेस में होता है। और जब कोई इंक्वायरी होती है, उस इंक्वायरी के अंदर जो व्यक्ति या जो अधिकारी इस एनकाउंटर को करता है, उस एनकाउंटर की जो पूरी डिटेल है कि क्या परिस्थितियां थी, किस तरीके, उसकी पूरी रिपोर्ट बना के सबमिट की जाती है, और एक कमेटी होती है, उस कमेटी के सामने इस बात को बताया जाता है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि अगर कोई इस तरीके का गलत एनकाउंटर मिलता है या गलत हाफ एनकाउंटर मिलता है, तो उसके ऊपर एसपी और डीएसपी की पूरी एसएसपी की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वो कमेटी के पार्ट होते हैं और उनको ये देखना होता है कि अगर कोई गलती किसी पुलिस अधिकारी द्वारा हुई है तो वो वहां पे एक्शन इनिशिएट करें, और अगर एक्शन नहीं होता तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो अपर अधिकारी हैं उनके ऊपर बिल्कुल यहाँ पे आती है। सर, इसमें यह भी कहा गया है कि अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाएगा तो एसएसपी और एसएसपी पर बड़ी कार्रवाई होगी, तो क्या कुछ इस मामले में एक्शन लिया जाएगा? देखिए, इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात मैं कहूं कि आ सकती है, क्योंकि ये जजमेंट जो है हाईकोर्ट द्वारा आया है, तो हाईकोर्ट की जुडिशियल पावर है, उन्होंने पुलिस महकमे को एक तरीके से डायरेक्शंस दे दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है, हाफ एनकाउंटर की बात अगर कोई गलत सामने आती है, तो जो कमेटी बनी होगी, जो कमेटी इस चीज को देखती है, जो पुलिस डिपार्टमेंट की जो कमेटी बनाई जाती है इन चीजों को देखने के लिए, अगर उस कोई एक्शन नहीं इनिशिएट होता गलती के बाद भी, या किसी तरीके का सपोर्ट किया जाता है ऑफिसर्स को, या गलत रिपोर्ट्स सबमिट की जाती हैं, तो इस चीज के ऊपर, और कोई व्यक्ति अगर सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंचता है या संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है, तो एसपी और एसएसपी जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल आधिकारिक रूप से भी और डायरेक्टली इसके अंदर जो है वो दोषित मानी जाएंगे। सर, इसमें सोशल मीडिया और फेम के लिए भी फायरिंग की बात सामने आई है कि इसको लेकर भी फायरिंग की गई है, क्या पहले ऐसे मामले सामने आए हैं? जी बिल्कुल, कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं। 3 या 4 वीडियोस मैंने भी देखे हैं। उनकी सच्चाई कितनी है इस बात को ऑथेंटिसिटी मिलना मुश्किल है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के अंदर एआई का जमाना है, आपको नहीं पता कौन सी वीडियो सही है कौन सी गलत है। परंतु ऐसी चीजें सामने आई और लगातार ये बातें उठती रही हैं कि जो एनकाउंटर्स या हाफ एनकाउंटर्स किए जाते हैं उसमें पुलिस की मंशा क्या है। क्या पुलिस की मंशा सही में उस अपराधी को पकड़ने की ही थी, या फिर प्रमोशन के लिए या अपने नाम के लिए सिर्फ जो है वो गोली चला दी गई। तो ये बिल्कुल बहुत संगीन मामला है, क्योंकि हमारा संविधान हर व्यक्ति को ये आज़ादी देता है कि भाई उसका जीने का अधिकार है, तो जीने का अधिकार रहे, और साथ साथ जो पुलिस अधिकारी है वो अपनी ड्यूटी के कंट्रोल में रहकर जो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी जिसको हम कहते हैं वो सही रूप से निभाए और उसका दुरुपयोग ना करे, मिसयूज ना करे। इसको लेकर ही ये डायरेक्शंस जो हैं ये मुझे लगता है आई हैं। बिल्कुल, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, मैं आपके पास आऊंगी। धीरेन्द्र, जिस तरह से ये बड़ी टिप्पणी की गई है और कहीं कह सकते हैं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल है। कहा गया है कि सजा देना कोर्ट का काम है, पुलिस का काम नहीं है, और जो अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाएगा बड़े आला अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, एसएसपी और एसपी पर एक्शन लिया जाएगा। तो किस तरह का माहौल अभी पुलिस विभाग में नजर आ रहा है? क्या हलचल देखने को मिल रही है? क्या कोई बड़े आला अधिकारी से इसको लेकर आपकी बातचीत हुई है? देखिए, अगर हम पिछले दिनों की बात करते हैं तो जिस तरीके से छोटी छोटी घटनाओं में भी हाफ इनकाउंटर पुलिस करती है और अपनी पीठ थपथपाती है, क्राइम कंट्रोल करने के बजाय हाफ इनकाउंटर पे ज्यादा विश्वास इन दिनों हो गया है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिलों में हाफ इनकाउंटर की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन इसी को बढ़ती घटनाओं को लेकर चिंता जताया है हाईकोर्ट ने और साफ कहा है कि जो न्यायालय का काम है उसमें पुलिस का हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो निश्चित तौर पे इसको हाईकोर्ट भी समझ रहा है कि जिस हाफ इनकाउंटर जो हो रहा है कहीं ना कहीं इसमें पुलिस अपना वर्चस्व या तो प्रमोशन पाने के लिए कर रही है या तो अपने अधिकारियों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं न्यायालय का जो कार्य है वो अपने हाथों में पुलिस लेकर और न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो स्वयं फुलफिल करने का पूरी कोशिश कर रही है जो पुलिस विभाग है। हालांकि जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब तक टिप्पणी की है, निश्चित तौर पे अब पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अब जो फर्जी इनकाउंटर हो रहे थे हाफ इनकाउंटर, उसमें कहीं ना कहीं लगाम जरूर लगेगा। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति जन्य होते हैं जो पेशेवर अपराधी होते हैं और पुलिस पर भी फायरिंग कर देते हैं, तो उस समय भी कहीं ना कहीं पुलिस को भी आत्मरक्षार्थ गोली चलानी पड़ती है, उस समय कहीं भी गोली लग सकती है। लेकिन जिस तरीके से बड़ी तादाद में हाफ इनकाउंटर पूरे उत्तर प्रदेश में किए जा रहे हैं, उसी को लेकर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तर्क टिप्पणी की है और साफ कहा है कि अगर हाफ इनकाउंटर होता है और पुलिस का काम जिस तरीके से क्राइम को कंट्रोल करना है, सजा देने का काम
वो न्यायालय का है, तो न्यायालय के कार्य के हस्तक्षेप किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे आप जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है, पुलिस विभाग के जो लोग हैं अब उसका पालन जरूर करेंगे, और साथ ही साथ अब अधिकारियों में निश्चित तौर पे जो बड़े अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई की बात जब हो रही है, तो ये फेक इनकाउंटर बिल्कुल धीरेन्द्र, कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। तो हाई कोर्ट देखिए हाफ एनकाउंटर को लेकर पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है और एक बड़ी टिप्पणी की गई है, बड़े आदेश जारी किए गए हैं। और इसी बीच बड़ी